हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट मतलब कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट साइकोलॉजी का पेडागोजी का तीसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, या फिर शारीरिक सीमा, या फिर ज्ञान की सीमा। तो प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और ज्ञान की जो सीमा है यह क्या है? अधिगम पठार का कारण है, लेकिन विद्यालय का असहयोग जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कहता है आप लोग अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन, मॉर्गन और गिलीलैंड, या फिर स्किनर, या फिर क्रॉनबैक। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये कहा था गेट्स महोदय किए थे, गेट्स एवं अन्य। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अनफेड स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिन्ने मापन परीक्षण किसका करता है? आप लोगों को पिछला क्लास में भी बताया थे, क्या करता है? बुद्धि का करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? मतलब कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो युंग महोदय ने किया था, युंग महोदय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, या फिर शारीरिक तत्व, या वंशानुगत तत्व। तो बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन होगा? तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व ही होंगे, सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, या फिर दूरगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम जो है ये अनियमित विकास का जो सिद्धांत है ये है आपको शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में कहता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब बताइए आप लोग। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, या समान प्रतिमान विकास का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यह है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत में नहीं आता है। ठीक है, और बाकी जो ये तीन ठो है BCD, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सब क्या है? डेवलपमेंट का थ्योरी है, डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने कहा था? कथन से आप लोग को क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान में रखिए कथन को। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती है, कथन किसका था? तो यह हरलॉक महोदय का था। नेक्स्ट आइए। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मतलब कि PF आपका 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो यह मैकडूगल महोदय ने किया था। अब बताइए कि आप लोग मूल प्रवृत्तियों को 16 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? अटेंशन, अवधान का मतलब अटेंशन। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का क्या करता है? केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका था? तो यह रॉस महोदय का कथन था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम शामिल नहीं है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग का। ये थॉर्नडाइक का जो है आप लोग को बताए थे, थ्योरी क्लास में भी बताया कि थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, और ये प्रभाव का नियम है। और इसके मुख्य नियम 3 होते हैं, और गौण नियम कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है, तो इसका बहुअनुक्रिया का नियम जो है ये आपका मुख्य नियम में नहीं आता है। ठीक है, ये किस में आता है? गौण नियम में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जेलोटा ने
कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12 से 16 वर्ष की आयु वर्ग वाले। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, या फिर आर्मी अल्फा परीक्षण। आप लोग को बताए थे आर्मी बिट्टा किस लिए मतलब परीक्षण किया जाता है। और चित्रांकन परीक्षण, तो 12 से 16 वर्ष की बच्चे को हिंदी में क्या किया था? डॉक्टर एस जेलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता वाले परीक्षण के लिए प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्फीयरमैन। द्विकारक और त्रिस्तरीय जो होता है त्रिकारक का, ये दोनों का कौन किए थे? तो स्फीयरमैन किए थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, ये तो सही है ना। सीखने का क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग आप लोग का जो डॉग पे किए थे, ये आप लोग का सही है पाब्लो महोदय के द्वारा। और सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल द्वारा नहीं किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सीखने का समग्र सिद्धांत ये किया गया था कोहलर, मतलब गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। कोहलर के द्वारा जो चिंपांजी पे किया गया था, कोहलर का कोफका और बर्दामर महोदय जो होते हैं ना, वो सब मिलके गेस्टाल्टवादियों के द्वारा किया गया था, हल के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछ दिया है सही युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र, क्रो एवं क्रो, गॉल्टन, रॉस या वुडवर्थ। तो सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है या गॉल्टन महोदय के। ठीक है। नेक्स्ट आइए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? क्रेसमर, युंग, कैनन या स्प्रेंजर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण मतलब कि पर्सनालिटी का वर्गीकरण किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ तो स्टार लगाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा था? अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है? मानसिक प्रक्रिया। यह कथन किसका है? तो ये क्रो एवं क्रो का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में आती है? तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति जो होता है पूर्व किशोरावस्था में आता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट आइए, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं कहलाती है, क्या कहलाता है? आप लोग को पिछले क्लास में भी बताया था कि सीखने का पठार कहलाता है। जैसे इस टाइप का मतलब चलिए ग्राफ है, ये गया, अब यहाँ तक तो सीखने का मतलब की प्रक्रिया हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? एकदम अस्थायी हो गया, कोई उन्नति नहीं हो रहा है, तो इसी को सीखने का पठार बोलते हैं, लर्निंग प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है। 20वां कहता है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? अब बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आप लोग बताइए। 100 इंटू, यहाँ पे इंटू होगा, 100 इंटू वास्तविक आयु बाय मानसिक आयु, मतलब कह सकते हैं CA/MA इंटू 100, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल एज होता है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग रियल आयु, रियल एज, और बाई ये होता है मेंटलिक एज, और ये होता है 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र से आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस फार्मूला को हमेशा याद रखिए ताकि आप लोग का 1 नंबर कहीं न जाए। ठीक है। निम्न में से ये कहता है, नेक्स्ट है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। सीखने एवं ट्रायल एवं एरर थ्योरी इसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रायल एवं एरर थ्योरी, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को। समान संयुक्त कोशिकाओं में गुण सूत्र के जोड़े कितने होते हैं? ये आप लोग का जोड़े पूछ लिया तो 23। अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य में कितने होते हैं, जोड़े नहीं पूछ के कितने गुण सूत्र होते हैं, तो ये होते हैं 46। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर क्या दिए थे? अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में कहता है कि क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर महोदय। कौन? BF स्किनर महोदय। नेक्स्ट है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कैटल महोदय। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय जो प्रतिमान के, ठीक है, कैटल महोदय। नेक्स्ट है ये शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समझ, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, या समानीकरण का सिद्धांत? तो ऑप्शन नंबर ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, और ये समानीकरण का सिद्धांत, ये क्या है? सेम है मतलब कि, और ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ड्राइव रिडक्शन, ये भिन्न है, डिफरेंट है ये तीनों से, तीनों से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन से भिन्न है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट आइए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो देखिए ये आप लोग को 6 ठो मतलब आता है आप लोग को बताए थे कि ये क्रम को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है कि न्यूनतम स्तर मतलब कि सबसे स्टार्टिंग में कौन सा होगा? तो ये आपके लोगों का ज्ञान आता है, बोध आता है, फिर ठीक है, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, और लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रम वाइज में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं? एक बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, मतलब चलाना जानता है, लेकिन बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये किसका है? तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।